नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं मेरे सेट टू द पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल दिल्ली में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग सड़क पर नमाज पढ़ रहे थे, जिसको हटाने के प्रयास में दिल्ली पुलिस के एक जवान ने पैर से कुछ लोगों को टच कर दिया और उसके बाद अच्छा खासा हंगामा खड़ा हो गया है। कांग्रेस के एक नेता और कई लोग जो सो कॉल्ड सेकुलर राजनीतिज्ञ हैं वो इस मुद्दे को जानबूझकर हवा दे रहे हैं। चुनावी माहौल है। प्रश्न इस बात का उठता है कि मुस्लिम समाज को आखिर सार्वजनिक स्थान पर और विशेषकर सड़कों पर नमाज पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इसका कारण आज तक स्पष्ट नहीं हो सका, या ये कहिए कि आज तक मुस्लिम समाज ने स्पष्ट नहीं किया। बाकी तो लोग जानते ही हैं कि क्यों ये नमाज सड़क पर पढ़ते हैं। एक तरह से हर हफ्ते कानून और व्यवस्था को चुनौती देते हैं कि हम कानून से भी ऊपर हैं, हम भारत की न्याय व्यवस्था से भी ऊपर हैं, हम जैसे चाहेंगे वैसे रहेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ इस मानसिकता के तहत ये सड़क पर नमाज पढ़ते हैं। और जब नमाज पढ़ने के दौरान लोगों को यातायात संबंधी दिक्कत होती है तो वो शिकायत किससे करेगा। एक संगठित भीड़ से तो वो लड़ नहीं सकता। किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को ऑफिस जाना है, किसी का बच्चा बीमार होगा, किसी के घर में दवा ले जाना होगा, तरह तरह की दिक्कतें होती है लोगों को, और उनको उसी सड़क का उपयोग करना है जिस सड़क पे आपने जाम कर दिया नमाज के नाम पे 1 घंटे के लिए। नमाज का जो समय मेरे ख्याल से जो भी 15-20 मिनट लगता हो, लेकिन जब इतना बड़ा समूह इकट्ठा होता है तो आधे 10-15 मिनट पहले से लेकर 10-15 मिनट बाद तक वो सड़क चलने योग्य नहीं रह जाती है, क्योंकि पहले उसको ऑक्युपाई करेंगे, फिर उस पर ऑर्गेनाइज वे में बैठेंगे, फिर उसके बाद उसी ऑर्गेनाइज वे में चीज़ों को अपनी समेटेंगे, हटेंगे। तो कुल मिला के 45 मिनट का समय एक सड़क पे को ब्लॉक कर दिया जाता है 45 मिनट के लिए मिनिमम। अब प्रश्न ये उठता है कि सड़क की आवश्यकता ही क्यों है आपको नमाज के लिए। बाकी दिन आप जैसे नमाज पढ़ते हैं वैसे ही जुमे के दिन भी नमाज पढ़िए, लेकिन नहीं, नमाजी सड़क पर ही पढ़ेंगे। मस्जिदें खाली रहती हैं लेकिन नमाज सड़क पर पढ़नी है। क्यों? क्योंकि जो अन्य समाज के लोग हैं उनको ये दिखाना है कि हमारे लिए कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, हम किसी भी व्यवस्था में विश्वास नहीं करते, हमारे लिए हमारा मजहब सबसे बड़ी चीज है, और मजहब के नाम पर हम हर व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने की क्षमता रखते हैं। योगी सरकार ने इसके ऊपर सख्ती किया, काफी हद तक नियंत्रण भी पा लिया, लेकिन देश के तमाम हिस्सों में अभी इस तरह का नियंत्रण नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सका है। उसी में से एक दिल्ली भी है। दिल्ली में भी यह समस्या बढ़ती चली जा रही है लगातार, ऐसा दिल्ली वासियों का कहना है, और पुलिस ने कल इस पे कार्रवाई कर दिया तो मामला राजनीतिक रंग लेता चला जा रहा है। अगर जाम की स्थिति में आम जनता और जिसको उस जाम से समस्या हो रही है वो तो पुलिस के पास ही जाएगा, और पुलिस के अनाउंसमेंट के, पुलिस के ऑर्डर्स का इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तो पुलिस के पास विकल्प क्या बचता है? या तो बल प्रयोग या सबकी गिरफ्तारी करना। भाई, एक बड़ा समूह जब सड़क को जाम करके बैठा है तो आपके पास 2 ही विकल्प है, या तो आप बल प्रयोग कीजिए, सुरक्षा एजेंसियों के पास यानी पुलिस के पास 2 ही विकल्प बचता है, या तो बल प्रयोग के द्वारा स्थान को खाली कराया जाए और रास्ता सुचारू रूप से संचालित किया जाए, या दूसरा वो समूह के लोगों की बल्क में सामूहिक रूप से गिरफ्तारी की जाए और उनके वो खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए। सामान्यतः बड़ी संख्या में लोग अगर एक साथ बैठे हुए हैं तो मुकदमे की प्रक्रिया कठिन मानी जाती है और
इससे फिर वही परिणाम निकलता जो कल हल्के बल प्रयोग के बाद निकला। पुलिस ने कोई ऐसी लाठियां भी नहीं भाजी और ना उन्होंने केवल उनकी नमाज को खंडित, आप कह सकते हैं, करा। और उसमें मैं कोई आपत्तिजनक बात नहीं समझता। अगर खंडित नहीं करेंगे तो वो वहां से क्यों उठेंगे, वो वहां से क्यों जाएंगे? जब उनके ऊपर बार बार चेतावनियों का कोई असर नहीं हो रहा है तो वहां से हटेंगे क्यों? पुलिस बोल रही है, पुलिस जानती है कि ये जो है हटेंगे नहीं। पुलिस का लगातार चेतावनी देती जा रही है कि भाई आप सड़क पर नमाज मत पढ़िए, आप अपनी नमाज जाइए मस्जिद में पढ़िए, अपने घर में पढ़िए, या जो भी निश्चित स्थान हो वहां पे जाके पढ़िए। सड़क पे अगर आप पढ़ेंगे तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उसको कोई सुनने वाला नहीं है, उसको कोई सुन के मानने वाला नहीं है। तो ऐसे में पुलिस को बल प्रयोग ही एकमात्र विकल्प बचता है। दूसरा विकल्प और थोड़ा सा कठिन है, मुकदमे दर्ज करना, गिरफ्तारी करना और मुकदमे दर्ज करना। अब मामले पर राजनीतिक रूप ले लेने के बाद दिल्ली पुलिस के एक सिपाही के ऊपर, सब इंस्पेक्टर के ऊपर निलंबन की कार्रवाई की गई है, निलंबित कर दिया गया है। और वहाँ के डीसीपी कह रहे हैं कि हम मौत सख्त कार्रवाई करेंगे और इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। एक ड्यूटी करने पैर से उन लोगों को टच किया, ये उचित नहीं है, थोड़ी देर के लिए मान लेना चाहिए। लेकिन प्रश्न, लाठी चलाता तो उचित होता? हाथ से पकड़ पकड़ के एक आदमी को उठाता उचित होता? तब भी आप यही बात कहते। उसके पास विकल्प क्या था? पैर की जगह अगर वो पैर से ना मारता तो कॉलर पकड़ के उठाता, कि वो भी उनके साथ नमाज पढ़ने लगता। क्या करता वो व्यक्ति जिसको कहा गया है कि आप सड़क को खाली कराइए? तो इस दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखना चाहिए। और जो लोग आज मातम मना रहे हैं कि बड़ा अन्याय कर दिया और बहुत शर्मिंदा करने वाली घटना है, उन्होंने कभी इन तथाकथित नमाजियों से कहा कि आप सड़क पर नमाज मत पढ़ा कीजिए, इससे सार्वजनिक जीवन बाधित होता है, लोगों को असुविधा होती है? आप किसी भी व्यक्ति का कानूनी अधिकार वहीं तक है जहां तक वो दूसरे के अधिकार को बाधित नहीं कर रहा है। इस बात पर भी चिंता होनी चाहिए और इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नहीं तो। जय हिंद, वंदे मातरम।